से लगातार सड़कों पे हम लोग नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट में जो इस सरकार द्वारा इस उमर सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन 9 जून 2025 को निकाली गई, जिसमें उर्दू को कंपलसरी करके बाकी जो 4 स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके साथ ये सरकार भेदभाव कर रही थी और लगभग 80% नौजवान जो उर्दू के कंपलसरी अनिवार्य होने की वजह से पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर हो रहा था, क्योंकि जम्मू की कभी भी डीप रूटेड लैंग्वेज उर्दू नहीं रही है। हमने उसके खिलाफ 36 दिन संघर्ष किया और ये अंधी बहरी गूंगी सरकार जो है उसने ना कोई अपना मंतव्य, अपनी बात स्पष्ट की, ना कुछ बोले और नौजवान सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा था। फिर हमको कोर्ट में जाना पड़ा, कैट के सामने जाना पड़ा और आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं जुडिशरी का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, धन्यवादी हूं कि उन्होंने हमको न्याय दिया और न्याय देते हुए पैरा नंबर 5 के अंदर स्पष्ट किया है कि जिस मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ रहे थे कि उर्दू की अनिवार्यता कहां तक जायज है, जबकि 80% नौजवान उर्दू नहीं जानता, तो उसी पर पैरा नंबर 5 के अंदर एसएसआरबी को स्टे दिया कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं नायब तहसीलदार के, उसमें उर्दू अनिवार्य जो एक कंपोनेंट था उसके ऊपर स्टे दिया और पैरा नंबर 6 के अंदर उन्होंने डायरेक्शन दी है एसएसआरबी को कि पांचों की पांचों जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको जानने वाले, उनमें से किसी भी भाषा को जानने वाले नौजवान को इक्वल अपॉर्चुनिटी फराहम होनी चाहिए। उसी के तहत हम लोग आज जहां एक तरफ खुशी मना रहे हैं क्योंकि 36 दिन जो नौजवान है वो सड़कों पर रहा, वो लड़ाई लड़ता रहा डेमोक्रेटिक मीन्स के साथ, पर इस सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी। और जब कोर्ट का, कैट का ऑर्डर आया उसके बाद कल जो इन्होंने पोस्टों को डेफर किया है उसमें हमको एक विश्वास है कि एसएसबी जल्दी ही, अगर इन्होंने इस प्रकार से कोई कोशिश की भेदभाव करने की, तुष्टीकरण, अपीजमेंट करने की, हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आईन को मानने वाले हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं और संविधान का जो प्रिएम्बल है, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, आर्टिकल 14-16 जो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज की बात करता है। अगर इस सरकार ने इस प्रकार ये करने की कोशिश की, आने वाले समय पर भी हम इनको ये नहीं करने देंगे। पर जिस प्रकार आज ये पोस्टें कल ही डेफर हुई हैं, तो एक कंफ्यूजन कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि ये पोस्टें अब लिंगर ऑन हो जाएंगी। पर मैं आज इस सरकार को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये चेतावनी भी दे देता हूं कि जल्द से जल्द पांचों भाषाओं की अनिवार्यता के साथ कैट के डिसीजन के अकॉर्डिंगली आप ये पोस्टें निकालिए और नौजवान जो तैयारी कर रहा है, जो एस्पिरेशन रखता है, उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए। अगर आपने ये नहीं दिया, हमको फिर से समय नहीं लगेगा सड़कों पर आने के लिए। आप जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को री एडवर्टाइज करें और नौजवान को मौका दें
हम यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी के स्थान पर खड़े हुए हैं, जिन्होंने कहा था जस्टिस इज माई ओनली रिलीजन, और जस्टिस प्रिवेल हुआ है। इसके लिए मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों को, नौजवानों को जहां एक तरफ बधाई देता हूं और कैट का शुक्रिया अदा करता हूं, जुडिशरी का शुक्रिया अदा करता हूं, वहीं पर इस सरकार को एक बार फिर से ये चुनौती दे देता हूं कि अगर आपने जल्द से जल्द पोस्टें नहीं निकाली तो हमको समय नहीं लगेगा फिर से सड़कों पर आने के लिए और नौजवानों के हक की लड़ाई लड़ने।